ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। चुड़ैल के जादुई बाल। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में मीठा नामी एक आदमी की बहुत बड़ी हवेली थी। वो घर में अपनी बीवी के साथ रहा करता था, जो बहुत जालिम औरत थी। वो घर में मुलाजिम रखकर उनसे खूब काम करवाते और जब तनख्वाह का टाइम आता तो वो उसे नौकरी से निकाल देते ताकि उनके पैसे बच जाएं। तू कैसे काम करने वाली मैया पकड़ के आ जाता है? अभी महीना पूरा नहीं होता कि पैसे मांगने लग जाती है। क्या बात है, काम करने वाली माई कहीं तेरे से पैसे तो नहीं मांगने लग गई थी? हाँ ना मिठे, कहती बाजी महीना पूरा हो गया है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। फिर तूने क्या कहा उसे? मैंने कहा कोई पैसा पूछा नहीं है, तुम्हारी तो औकात नहीं थी इतनी बड़ी हवेली में काम करने की। हमने तुम्हें इस हवेली में रखा, काम कर, पैसों की बात न कर दियो। बहुत अच्छा किया बेगम तूने। मिठे अब चलो कोई नई माई का बंदोबस्त करे, ये काम छोड़ के चली गई है। ठीक है बेगम, मैं आज किसी नई माई का बंदोबस्त करता हूँ। उसी गांव में एक बहुत गरीब फैमिली रहती थी, जिसमें बिट्टू, उसकी माँ और उसकी बीवी थी। ये लोग बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। अम्मी जान, ये क्या आप रोज दाल बना लेती हो? अब तो दाल खा खा कर मेरा खून भी पीला हो गया है। नहीं तो क्या करूँ मैं? तू अच्छा कमाएगा तो अच्छे अच्छे खाने पकाऊंगी ना। तू थोड़े से पैसे लाकर मेरी हथेली पर रख देता है, इससे तो मैं दाल ही पका सकती हूँ। अम्मी जान थोड़ी मेहरबानी करो, कभी तो मुर्गी खिला दो। अब तो मुर्गी को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। बिट्टू जी, मैं सोच रही थी मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊं, दोनों मिलकर कमाएंगे तो गुजारा अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं बेगम, तुम घर पर ही काम करोगी। मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि तुम बाहर जाकर काम करो। खुददारी मेरे अंदर कूट कूट के भरी पड़ी हुई है। बस बस ऐसी खुददारी का क्या करना जो तुम्हारी गरीबी बढ़ाती रहे। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि मीठा वहाँ आ जाता है। उसे देखकर उसकी माँ कहती है, ये कौन है? कनमुहा अंदर चला आ रहा है। आए आए मीठे भाई। अम्बे जार, ये मीठे भाई है, साथ वाले मोहल्ले में इनकी बहुत बड़ी हवेली है। सही पहचाना तुमने लड़के, मैं ही उस नायाब और हसीन हवेली का मालिक हूँ। सोचा तुम लोगों से मिलाऊं। मीठे भाई, हम बहुत खुश नसीब है जो आपके पाँव हमारे गरीब खाने में पड़े। और सुनाओ, क्या काम कर रहे हो आजकल? मीठे भाई, चांदी का काम कर रहा हूँ। लोहे पीपे 3 डब्बे पर चांदी का पानी चढ़ाकर कमियारे को बेच देता हूँ और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ वहाँ पर जाकर। मैं सोच रहा हूँ, सोने का पानी इतना सस्ता है तो चांदी का पानी कितना सस्ता होगा। चलो खुशी हुई, तुम कुछ न कुछ काम कर रहे हो। वैसे तो गरीबों को बच्चे पैदा करने और दाल पकाने के अलावा और कोई काम नहीं आता। बिट्टू तू उठ जा, देखा नहीं है मीठे साहब अंदर आए हुए हैं। ओहो, मैं तो भूल गया था। मीठे भाई, आप यहाँ पर बैठे हैं। लड़के, हमें घर पर काम करने वाली मुलाजमा की जरूरत है। तुम कल से अपनी बीवी या माँ को काम पर भेज दो, हम अच्छे पैसे दे देंगे उन्हें। अरे वाह मीठे भाई, आपके घर तो ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने भी मिलेंगे। मेरी बीवी काम से वापसी पर मेरे लिए जायके दार और मजे से भरपूर खाने भी लेकर आएगी। ठीक है साहब, मैं कल से आपके घर आ जाऊंगी काम करने के लिए। देखा ना मीठे भाई, मेरी बेगम कितनी फरमा बरदार है। बस मीठे भाई, आप हमारे खाने का ख्याल रखना। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ कहती है, अभी बड़ी गैरत गैरत कर रहा था, 1 मिनट में अपनी बेगम को काम पर भेजने के लिए तैयार हो गया। अम्मी जान, घर आई रोजी पर कभी लात नहीं मारते। बेगम, तुम इतने अच्छे घर में काम कर रही हो, अब तो पैसों की रेल पेड़ हो जाएगी और साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के शाहिद पकवान भी हमारे घर पर आ जाएंगे। फिर अगले ही दिन बिट्टू की बीवी वहाँ काम करने पहुँच जाती है तो नसीबो उससे बहुत काम करवाती है। झाड़ू पोछा और खूब बर्तन धुलवाती है कि शाम तक वो बहुत थक जाती है। बेगम साहिबा, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ खाने के लिए दे दे, मेरी जान निकल जाएगी। काम कर काम, वरना तेरी गिच्ची पकड़ के तेरी जान निकाल दे दूंगी। जा कर छत पर कपड़े सुखा क्या। बिट्टू की बीवी काम करके बहुत थक जाती है। शाम में जब वो घर वापस आ रही होती है तो सोचती है, अगर मैंने घर बता दिया कि ये मुझसे बहुत काम करवाते हैं तो वो मुझे काम पर नहीं भेजेंगे। हमें पैसों की बहुत जरूरत है, तनख्वाह मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जब वो घर पहुंचती है तो बिट्टू दरवाजे में खड़ा उसका इंतजार कर रहा
रहा होता है। बेगम, तुम्हारे हाथ में मीठे भाई के घर के जायके ढाढ़ और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाने नहीं हैं। हाँ बिट्टू, खाना बहुत मजे का था। सारा खाना मैंने खुद ही खा लिया। बहुत अफसोस की बात है बेगम, सारा खाना खुद खा गई और डकार भी नहीं मारी। बिट्टू हटो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने सोना है। फिर वो अंदर जाकर सो जाती है और जब सुबह होती है तो वो वापस काम पर चली जाती है। इस तरह पूरा महीना गुजर जाता है। वो काम करके बहुत बीमार हो जाती है। फिर जब वो घर आती है तो कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। हाय बिट्टू, जल्दी आ, देख तेरी बीवी को क्या हो गया है, ये बेहोश हो गई है। फिर वो उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्या बात है भाई साहब, आप लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये मुर्ग मुसल्लम विटामिन से बड़े हुए शाही खाने खाती है और मजे की बात सुने, ये तो हमें भी नहीं खिलाती, खुद खा जाती है और डकार भी नहीं मारती वहाँ पे अपने पेट के अंदर से। ओ भाई, ये डकार तो तब मारेगी जब कुछ खाएगी। इसने तो बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। खैर, मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ, ये दूसरे गांव से मिलेगी, जल्दी लेकर आओ। और हाँ, ये काफी महंगी दवाई है। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटा, तू मीठे के घर जाकर उससे तनख्वाह के पैसे ले और जल्दी से दवाई लेकर आ जा। फिर बिट्टू पैसे लेने के लिए निकलता है और उसके घर के अंदर आ जाता है। और मोटे, तुझे अकल है कि नहीं? क्या अपना मोटा पेट लेकर अंदर चला आ रहा है? मीठे साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, आप उसकी तनख्वाह के पैसे दे दो, मैंने उसके लिए दवाई लेकर आनी है। अरे मोटे, कौन सा काम करती थी तेरी बीवी? खाना ठूस ठूस के खा बे। हाँ, उसने जो हमारे घर खाना खाया है, सारे पैसे पूरे हो गए हैं। चल शाबाश, अब निकल जाए यहाँ से। मीठे भाई, ऐसा मत कहे, मेरी बीवी मर जाएगी, कुछ तो रहम करें। ओ मोटे, अगर तू सोच रहा है कि हम तेरे ऊपर रहम करेंगे तो ये तेरा वहम है। निकल जाए यहाँ से, वरना ठुड्डे मार मार के निकाल दे दूंगी। बिट्टू उदास होकर वापस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। माँ जी, मेरी बीवी के लिए दुआ करें, उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्या बेटा, तूने मुझे माँ कहा? बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार और मुझे माँ कह दे। माँ जी, मेरी प्यारी बाजी, मेरी बेगम के लिए दुआ करे। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल की शक्ल में बदल जाती है। हाय बूढ़ी अम्मा, आप तो चुड़ैल हो। चुड़ैल बाजी, मुझे कुछ मत कहना, चुड़ैल बाजी, मुझे जाने दो। लड़के, मुझे बाजी ना कह, मुझे माँ कह। तू मुझे माँ कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चुड़ैल अम्मी जान, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाने दो। हाय बेटा, तू मुझे माँ कहता है तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती है। तू बोल, क्या मांगता है? फिर बिट्टू चुड़ैल को सारी बातें बताता है तो चुड़ैल कहती है, बिट्टू बेटा, ये मेरा एक बाल अपने साथ ले जा, इस पर एक मंत्र पड़ी, बकरी ने दिए छोटे छोटे ले ले, बकरा लाया अकेला तो वो खा गए सारे अकेले अकेले, तो ये सोने के सिक्के बन जाएंगे। जा और अपनी जिंदगी जी ले। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या मीठा चुड़ैल तक पहुंच जाएगा। और हाँ, मैंने अपना पैट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस लिंक को क्लिक करके मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।